हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 12th आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए आज के इस क्लास में स्पोर्ट्स से संबंधित दोस्तों जितने भी आपकी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आइए दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से टॉप 50 क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं। और मेरे दोस्त 12th एनटीपीसी आने की अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो मेरे दोस्त टाइम को वेस्ट ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब और देश सहित 900 पेशेवर करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन जाएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में दोस्तों पूछा गया था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप सभी को साथीगण ध्यान देनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं में कौन सी खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई है, जिसमें से ये चार ऑप्शन दिया गया था। तो आप सभी को दोस्तों आंसर बताना है। और ये जितने भी क्वेश्चन आज किस क्लास में आप सबको दोस्तों मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कबड्डी और खो खो जो कि राइट आंसर आ जाएगा। और ये दोस्तों आपके 2024 के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, जो आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी को मेरे दोस्त याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे दोस्त एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबके लिए 2016 से लेकर 2021 के साथ ही 2025 के दोस्तों अभी हाल ही में जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था ना, वहां से दोस्त जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, कंप्यूटर फुल फॉर्म, 1857 की क्रांति, जनगणना, नदी बांध, झील, खेलकूद, पुस्तक एवं लेखक, त्योहार एवं नृत्य, सभी के सभी दोस्तों टॉपिक इंपॉर्टेंट से दोस्तों एक एक क्वेश्चन को छांट छांट कर आप सबके लिए दोस्तों ये कंटेंट बनाया हूं, जो 1000 से भी अधिक क्वेश्चन है। अगर आपको लेना है दोस्तों, अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो 21 टॉपिक 21 रुपए में आप सबको दे रहा हूं इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। दोस्तों कैसे लेना है आप इसमें जरूर जुड़िएगा, है ना। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया आप ये देख सकते हैं। सभी दोस्तों टॉपिक को सेलेक्ट करके आप बहुत ही साफ सुथरा जो कि फ्रेश कंटेंट दोस्तों मैं बनाया हूं, और आप सबको दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ओरिएंटेड है ना। तो अब की बार 12th आरआरबी एनटीपीसी पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि अप्रैल 2025 में विराट कोहली ने 2025 आईपीएल सीजन में कौन सी उपलब्धि हासिल की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में मेरे दोस्त पूछा गया था। तो 5 सिक्सेस इन आईपीएल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप सभी को साथीगण ध्यान देनी, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि 4 से 6 अप्रैल 2025 तक जर्मनी के रीसा में सक्सेना एरिना में कौन सा डार्ट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जो आपके दोस्तों ये चार ऑप्शन दिया गया था। और आप सभी को साथीगण इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो इंटरनेशनल डार्ट्स ओपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को मेरे दोस्त याद रखनी है, ठीक है। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक जर्मनी के रीसा में सक्सेना एरिना कौन सा डार्ट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। तो इंटरनेशनल डार्ट्स ओपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा पदक हासिल किया था, कौन सा रैंक हासिल की थी। ये क्वेश्चन साथीगण पूछा गया था। तो आप सभी को याद रखनी, चौथा स्थान दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में दोस्तों प्राप्त की थी, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। और आप सबको दोस्तों ध्यान देना है, ठीक है। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्त वीडियो को लाइक करना, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जनवरी 2025 में भारत सरकार ने पहली बार किस योजना के तहत 9वें एशिया शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो दोस्त आपको आंसर बताना है। और ये दोस्त क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्त इस तरीके से करंट अफेयर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी खेलो इंडिया स्कीम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इसी स्कीम के तहत दोस्तों भारतीय दल को वित्तीय सहायता प्रदान करने का जो कि
भारत सरकार के द्वारा दोस्तों निर्णय लिया गया था, जो आपके एग्जाम में इसी के कारण से दोस्तों पूछा गया था, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि ISL 2024-25 का खिताब जीतकर मोहन बगान सुपर जायंट ने क्या उपलब्धियां हासिल की है। अगर मैं कहूं साथीगण कि ISL 2024-25 का खिताब जीतकर मोहन बगान सुपर जायंट ने क्या उपलब्धियां हासिल किया था, तो दोस्त आप सभी को याद रखनी है सेकेंड टीम टू विन बोथ ISL लीग शील्ड एंड ISL कप इन सेम सीजन। तो आप सबको दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पुनः आपके एग्जाम में दोस्त पूछा जाने की अति संभावना है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा देश 2025 फीफा क्लब विश्व की मेजबानी करेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था और पुनः आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने की अति संभावना है ना। तो सऊद अरेबिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को मेरे दोस्त याद रखनी है, जहां पे 2025 का फीफा विश्व कप का मेजबानी किया जाएगा, आप सभी को याद रखनी है दोस्त। आज के इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। आप 50 में से कितना सही किए हो कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। मैं आप सबसे दोस्तों उम्मीद लगा के रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जिस लगन और जिस मेहनत से आप सबको पढ़ा रहा हूँ, आपको भी दोस्तों वैसे ही पढ़ना है ना, ताकि दोस्तों आप अच्छे एग्जाम स्कोर कर पाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी किस शहर में की गई थी। आपके रांची, भोपाल, भुवनेश्वर और चंडीगढ़। दोस्तों मैं हमेशा जब ये मेजबानी शुरू किया गया था ना दोस्त, उसी समय से मैं कहता हूँ रांची रांची बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड से संबंधित, रांची से संबंधित अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप सबको दोस्तों याद रखनी 2025 में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी किस शहर में की गई थी, तो रांची इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी क्लब और देश सहित 900 पेशेवर करियर गोल तक पहुंचने वाला खिलाड़ी बना, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन दोस्त जो कि रिपीट हो चुका है, मैं आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त, थोड़ा सा रिपीट हो गया है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, तो ये थोड़ा ये भी हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ से दोस्तों देखते हैं 2025 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत में कितने पदक जीते हैं। आप सभी को दोस्तों याद रखनी, जिसमें से ऑप्शन 8 गोल्ड, 18 रजत, 7 कांस्य, 10 स्वर्ण, 15 रजत, 8 कांस्य। इसी के साथ ऑप्शन सी में बोल रहा है 15 स्वर्ण, 10 रजत, 8 कांस्य और 12 गोल्ड, 10 रजत और 11 कांस्य। तो मेरे दोस्त आप सभी को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 8 गोल्ड मेडल और 18 रजत और 7 कांस्य। ये दोस्त आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों ध्यान देनी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2025 में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन हमेशा 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 पूछा जाता है ना। तो दोस्त आप सभी को याद रखनी, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। 2025 में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया है, तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली कौन सी टीम बनी है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टीम वॉन द 2024 ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जिसमें से न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये 4 ऑप्शन दिया गया। और दोस्त आप सभी को याद रखनी है, हमारा प्यारा भारत देश जो इस T20 वर्ल्ड कप महिला जूथ की है ना दोस्तों, ये हमारा जीता था, जो आपके एग्जाम में साथीगण पूछा गया था और आप सभी को साथीगण याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विदर्भ ने क्या खास उपलब्धियां हासिल किया था। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में आंसर करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करनी है। और दोस्त अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाके जुड़िएगा दोस्तों, मैं वहां इस क्लास का PDF अपलोड कर दूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए थे, वेयर वर द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड, तो जिसमें से ये 4 ऑप्शन दिया गया था। तो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, जिसमें से आपके ऑप्शन नंबर 3 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम, और इसी के साथ डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, ये 3 ऐसे स्टेडियम है दोस्तों जहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन किया गया था, जिसके कारण से आपके एग्जाम में दोस्त आपके NTPC में क्वेश्चन ये
आप पूछा गया था, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अविनाश जामवाला ने कौन सी उपलब्धियां हासिल किया था, तो आप सबको दोस्तों बताना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत हाई लेवल वाला है ना, और यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अप्रैल 2025 में भारतीय महिला हॉकी की क्या बोल रखा है, वंदना कटारिया ने कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की है। तो आप सभी को दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा वंदना कटारिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसके कारण से आपके एग्जाम में वंदना कटारिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आप सबको दोस्तों याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं। हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2025। तो मेरे दोस्त आप सभी को याद रखनी है 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, ऐसे छात्र, ऐसे मेरे दोस्त, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस में आपका किसी भी प्रकार से वीकनेस है, कमियां हैं, तो मैं आप सबके लिए 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में पूछा गया था सभी क्वेश्चन में बनाया हूं। अगर आपको लेना है तो अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ दोस्तों, इसमें 2025 के लेटेस्ट अपडेटेड दोस्तों मैं क्वेश्चन भी ऐड किया हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत ही शानदार जानदार ये पीडीएफ होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो दोस्त आप ये देख सकते हैं, इसी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसए कॉपर यानी इवेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सौरभ घोषाल इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, है ना। सौरभ घोषाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2025 में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गत जो कि चैंपियन जो कि कौन था, जो कि आपके हॉकी हरियाणा, हॉकी पंजाब, हॉकी महाराष्ट्र, हॉकी झारखंड, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। तो मेरे दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो हॉकी हरियाणा इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने खाड़ी क्षेत्र के भारतीय स्कूलों की भागीदारी के साथ ओलंपिक स्टाइल स्कूल खेलों का आयोजन किया गया है। आपको दोस्तों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो केरला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप सभी को साथीगण याद रखनी है। आप सबको क्लास कैसा लग रहा है ये दोस्त, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन आप सबको याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि 25 मार्च से लेकर 30 मार्च 2025 तक चली घुड़सवारी प्रतियोगिताएं का नाम क्या है, जिसमें निहारिका सिहानिया ने पहला स्थान हासिल किया था। तो दोस्तों आप सभी को बतानी है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, और कौन से ऐसे प्रतियोगिता था जिसके कारण से दोस्तों निहारिका सिहानिया बहुत फेमस आपके हुआ था, और इसी के कारण से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो वर्ल्ड इक्वेस्टेरियन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेस्टेरियन कप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और यही प्रतियोगिता में दोस्तों निहारिका सिहानिया ने पहला स्थान प्राप्त किया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, फरवरी 2025 तक भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र एथलीट के प्रशिक्षण के लिए जो कि स्थापित किए गए थे, जिसमें से बहुत ऑप्शन आपके बड़े बड़े दिया गया था, और यही लेवल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो 1511 ऐसे दोस्तों प्रशिक्षण खोला गया था, जिसके कारण से आपके एग्जाम में आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आईपीएल और आपके WPL 2025-2024 से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दिल्ली कैपिटल ना दोस्त, मुंबई इंडियन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। मुंबई इंडियन जो आपके 2025 का WPL दोस्तों खिताब जीता था, जो आप सबको याद रखनी है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, जनवरी 2025 में किस योजना के तहत 9वीं एशिया शीतकालीन खेलों में भारत दल को पहली बार वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सबको दोस्तों याद रखनी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्त आप सबको सभी क्वेश्चन याद रखनी है ना।
अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में किस क्षेत्र को दुनिया का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर घोषित किया गया था? तो दोस्त आपके कारगिल लद्दाख, लेह लद्दाख, ओली उत्तराखंड, मनाली हिमाचल प्रदेश, ये 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से आपके लेह लद्दाख इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किसे बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया था? दोस्त जब ये क्वेश्चन मैं आप सबको कहा था ना कि देखो भाई, बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारियों से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं कई बार दोस्तों ये रिवीजन कराया था। अगर दोस्तों जिसने सही से पढ़ा होगा, इसने सही किया होगा, तो खैर कोई नहीं, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी, ठीक है। तो न्यायमूर्ति अजय माला बगाची इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में कौन सा देश 2025 फीफा क्लब की विश्व करेगी? तो दोस्त सऊदी अरब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। फरवरी 2025 में कौन सा देश 2025 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूं दोस्तों, जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम है ना, आपके यूएस ओपन, आपके विंबलडन, आपके फ्रेंच और आपके ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के दोस्तों विजेता आपके मेल और फीमेल से संबंधित आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आनिक सिनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि 25 से 30 मार्च 2025 को आयोजित घुड़सवारी प्रतियोगिता में निहारिका संधानिया ने कौन सा खिताब जीता था? तो दोस्त ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और इस क्वेश्चन को मैं अभी तुरंत दोस्तों इसको रिवीजन करा चुका हूँ। तो भारतीय घुड़सवारी चैंपियनशिप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जर्मनी के रिसा में 4 से 6 अप्रैल 2025 को कौन सा डार्ट्स टूर्नामेंट आयोजित हुआ था? जिसमें से दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया गया था, तो आप सभी को आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, तो यूरोपीय डार्ट्स ओपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, जनवरी 2025 में किसे खेल के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को दोस्तों ध्यान देनी है। आपके एम सोमाया जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और इसी को दोस्तों जनवरी 2025 में आपके खेल के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार का पूछा गया, ठीक है। तो सी यू की इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 यूरोपियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आप दोस्तों बताओ इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब आएगा, ठीक है। तो बजरंग पुनिया इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब आएगा, ठीक है। और इन्होंने ही दोस्तों 2025 यूरोपियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो कि गोल्ड मेडल जीता था, जिसके कारण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एएफसी एशियन कप फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? जिसमें से आपके जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से दक्षिण कोरिया इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्त आप सबको बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो 14 पदक जीता है, जिसके कारण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 2024 में FIH हॉकी पुरुष विश्व कप किसने जीता है? तो मेरे दोस्त बताओ इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब आएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं FIH की बात करूं, तो जर्मनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आप सब दोस्तों बताओ यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आर्यन संबालेका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, सबलेंका, ठीक है। आर्यन सबलेंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और इन्होंने ही दोस्तों 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता था, जिसके कारण से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में AICF महिला ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता है? अगर मैं कहूं कि हु ऑन AICF वोमेन्स GM राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इन फरवरी 2025, तो आपके दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया गया है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं, तो वैशाली आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 2025 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? अगर दोस्तों मैं प्रो कबड्डी की बात करूं, तो जयपुर पिंक पैंथर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को
याद रखनी है, ठीक है। 2025 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में स्पेनिश ग्रां प्री किसने जीता है? अगर मैं कहूँ दोस्तों मार्च 2025 में स्पेनिश ग्रां प्री किसने जीता है, तो मेरे दोस्त आप सभी को याद रखनी है चार्ल्स लेक्लर्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोस्तों पुनः रिपीट होने की अति संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2025 सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो आप सभी को दोस्तों बतानी है। तो पहला स्थान जो कि प्राप्त किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा सुल्तान अजलान शाह कप से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन 2024 में फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है? तो दोस्त उरुग्वे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आप सबको दोस्तों क्लास कैसा लगा? अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्त वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ले आप सबके लिए दोस्तों मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2016 से लेकर 2021 तक आपके दोस्तों CBT 1 के जितने भी एग्जाम हुआ था वहां से एक एक क्वेश्चन को छांट छांट कर टॉपिक वाइज करके दोस्तों मैं आप सबके लिए कंटेंट बनाया हूँ। अगर दोस्तों आपको लेना अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो 21 रुपया 21 टॉपिक मैं आप सबको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मैं पुनः कह रहा हूँ यार वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच आप